हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज आपका लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ 2025 माध्यमिक, इस लाइफ साइंस के प्रश्न पत्र को आज हम लोग इस वीडियो में समाधान करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा, अच्छा गया होगा। तो चलिए उन प्रश्नों को आप एक तरह से कहा जाए तो मिला लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते। उससे पहले आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई और नोटिफिकेशन जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो देखिएगा, यहाँ पर दिया है सही उत्तर का चुनाव करके वाक्य को पूर्ण करके उनके क्रमिक संख्या को उल्लेख करते हुए उत्तर देना है। परिवर्तित चाप का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ग नंबर। ठीक, ग्राहक, अभिवाही तंत्रिका, तंत्रिका केंद्र, अपवाही तंत्रिका, अपरवाहक। और अगला है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा एड्रेनालिन हृदय के उत्पाद को कम कर देता है। ठीक, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र के अपवर्तक माध्य है, तो ये हो जाएगा आपका एक तरह से कार्निया, एक्शन, ह्यूमर, लेंस, विट्रियस। और यहाँ पर आप आइएगा 1.4 में, तो 1.4 में आपको देखने को मिलेगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ख नंबर, यानी कि ये 3 और 2 एंड 3। 1.5 का देखिए, निम्न नमूनों में से कौन सा डीएनए का नाइट्रोजन युक्त क्षारों का युग्म नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जी और जी इक्वल टू सी। जैसे 1.6 में जाइएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नीचे में दिया गया क्रॉस परागण पर परागण के संबंध में निम्न में से कितने कथन सही हैं, ये बताना है। तो इसमें से आपका जो सही कथन दिख रहा है वो है आपका, वो हो जाएगा आपका 3। कितने? 3 लगातार बेटों के बाद चौथा जो बच्चा बेटी होने की संभावना प्रतिशत कितनी होती है? यानी अगर 3 लगातार बेटों के बाद चौथा बच्चा बेटी होने की संभावना कितना रहता है? तो यह है आपका 50%। अगर लगातार 3 हुआ तो उसके बाद चांस है कि बेटी होने का 50% चांस है। अगला जो क्वेश्चन है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर तथा वाई वाई आर आर जीनोटाइप वाले पौधे में उत्पन्न गैमेट के अनुपात कितने होंगे? तो इसका हो जाएगा 2:2। ठीक, कितना बोले जी? 2:2। फिर उसके बाद F1 पीढ़ी में निम्न में से कौन सा क्रॉस को 1:1 में लंबे तथा बौने लक्षणों की उत्पत्ति होगी? तो इसका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल स्मॉल टी वाला, घ नंबर। निम्न में से कौन सी जोड़ी समजात अंगों का सही नहीं है? तो पक्षियों का पंख और कीटों का पंख। फिर आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मिलर तथा यूरो के प्रयोग में निम्न में से कौन सा अभिकर्षणक नहीं प्रयोग किया गया है? ये हो जाएगा H2S। फिर है मधुमक्खी के बैंगल जो नृत्य होता है, डांस होता है, निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं है? तो इसके लिए आपको ग नंबर, बैंगल नृत्य करते समय मधुमक्खियां न बारी बारी से एक एक बार दक्षिणावर्त और वर्मावत गति करती है। इसी से देखने को मिलता है कि बैंगल डांस। लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके खतरे से संबंधित कारणों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही है? तो ये हो जाएगा विदेशी लिखा क्यों नहीं रहा है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और मौराला मछली। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका, तो जैव आवर्धन में से निम्न में से कौन सा युक्त है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा
ख नंबर क्लोरीन युक्त कीटनाशक। नाइट्रोजन चक्र के चतुर्थ पद में इन सूक्ष्म जीवों किसका, तो ये हो जाएगा आपका सियोडोमोनस। आइए यहाँ पर खाली स्थान में देखते हैं। तो खाली स्थान में दिया है कि मानव शरीर के सभी 43 जोड़ों में 43 में कितना हो जाएगा, तो 12 कैनियल का होता है और एक तरह से 31 जोड़े, तो 43 अगर लिखे होंगे जोड़े में, जिसमें आपको ब्रैकेट में 43 में आपका 43 लिखा और ब्रैकेट में 12 जोड़ा और प्लस 31 जोड़ा जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक, उसके बाद आगे देखिएगा तो आपका एक तरह से कहा जाए तो दूसरा जो है इसमें हो जाएगा आपको में विशेष ध्रुवता होने से गुणसूत्रों के दोनों सिरों को क्षरण से बचाता है, तो ये टेलोमियर। फिर उसके बाद वाला इसमें आपका आ जाएगा BRR। फिर उसके बाद है व्यक्तिकृत दोहराता है, व्यक्तिकृत, तो इसका और इसमें मनुष्य, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या इसका उत्तर आप लोग लिखे हैं। और यहाँ पर आगे देखिएगा तो मनुष्यों में श्वसन के समय जब प्राणियों के वज्र उनके श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है ना, तो उसे अस्थमा हो जाता है दामों में। और अवैध शिकार का अनैतिक, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर सही और गलत को देख लिया जाए तो सही गलत में आपका दिख रहा है किसी दूर की वस्तु को देखते समय नेत्र लेंस की वक्रता कम होने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक, हम सही खाली मार दे रहे हैं। प्राणी कोशिका के समसूत्री विभाजन के एनाफेज चरण के दौरान संततित गुणसूत्र संबंधित ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ये भी हो जाएगा सही। और आगे है आपका यह लोकस और समयुग्मजी प्रभावी और दूसरे लोकस की विषम युग्मजी प्रभावी, इस तरह के जीनोटाइप का उदाहरण कैपिटल B दुगो है और स्मॉल दुगो है, तो ये हो जाएगा गलत। फिर उसके बाद है आपका इक्वस के अग्रपाद में 4 अंगुलियां और पक्षपाद में 3 अंगुलियां होती थी, तो ये भी हो जाएगा गलत। फिर उसके बाद है लाल पांडा के संरक्षण के प्रयासों में से एक बंदी प्रजनन, ये भी गलत। और लास्ट वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन के अलावा चयापचय में सहायता करने वाली हार्मोन इंसुलिन है, सही। आइए आगे देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका एडीएच किससे मैच करेगा, तो एडीएच जो मैच करेगा वो हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। फिर है एमाइटोसिस के लिए आपको जाना होगा तंकु तंत्र नहीं बनता। फिर थैलासीमिया के लिए आपको ऑटोसोम, ये नीचे वाला में। फिर आपका समृद्धि अंग में हो जाएगा, तो समृद्धि अंग का हो जाएगा अभिसरण विकास। मानव जनसंख्या वृद्धि का, तो मानव जनसंख्या वृद्धि जल भूमि का ह्रास। और लाल है पक्षी परागण करने वाला फूल, तो है पलाश। आगे चलिए, इसके आगे भी है कुछ प्रश्न। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए तथा इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी अपने इस प्रश्न मतलब जो प्रश्न लिखा है उसका उत्तर मिला सके। क्योंकि हिंदी भाषा भाषी आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत कम ही ऐसे यूट्यूबर हैं, मतलब बहुत कम ही एक तरह से चैनल है जो कि इस तरह का हिंदी भाषा भाषी से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत आवश्यक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई हिंदी भाषा भाषी छात्र मतलब कि एक चैनल आपका सहयोगी के रूप में उभर सके। यहाँ पर आगे देखिएगा, एक ही शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यहाँ निम्न में से बेमेल शब्द का चुनाव करें। तो इसमें बेमेल शब्द हो जाएगा ये तो सेरिबेलम आंवला में लोग मेडुला ऑब्लांगाटा पोन्स, ये तो सब आँख का पार्ट क्या बोलते हैं सेरिबेलम, सब मस्तिष्क का हो गया जी।
और ये तो इसमें से आपका कॉल अलग निकल जाएगा, इसका हो जाएगा अलग निकलने वाला हाइपोथैलेमस। फिर बता रहे आगे कि ये श्वास कोशिका का क्या कार्य है, ये आप लोग लिख लीजिए, लिखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अपखंडन, स्पाइरोगेरा, मुकुलन, तो इसमें हो जाएगा ईस्ट या हाइड्रा, ठीक, ईस्ट या हाइड्रा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपका हो जाएगा जीनोटाइप के संबंध में बाकियों में कौन सा जीनोटाइप, तो ये वाला हो जाएगा। और बताया जाता है आगे देखिएगा, आगे यहाँ बताया गया है कि वर्णद्धता के जीन का वाहक माता पिता संबंधी जीनोटाइप क्या होगा, तो XC और XC। क्रम विकास से जुड़े डार्विन के सिद्धांत का पहला अवलोकन तो प्राकृतिक निर्वाचन, इसका हो जाएगा प्राकृतिक निर्वाचन। फिर इसमें आगे देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित 4 पदों में से बाकी 3 समन्वय उनको खोजें। 4 पदों में से 3 समन्वय एक समान है, एक अलग होगा। अब सोचिए कौन एक अलग होगा। द्वीपों का जलमग्न होना, मैंग्रोव सुंदरी पौधे का विनाश, सुंदरवन का पर्यटन, शिकारी या शिकारी संरक्षक का संतुलन बिगड़ना। तो ये द्वीप जलमग्न, सुंदरी वाला, सुंदरवन, मैंग्रोव सुंदरवन तो एक ही जगह पा गया, 2 हो गया। शिकार और शिकारी की संख्या का संतुलन भी या द्वीपों का 2 तो मैच करे, इसमें क्या नहीं होगा एक देख लीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ एक तरह से कहा जाए तो आप लोग आगे के प्रश्न को देख लीजिए। पौधे की वृद्धि में ऑक्सीन हार्मोन की 2 भूमिका। ऑक्सीन के कारण ही पौधे में एक तरह से पौधे की वृद्धि में बोल रहा है, पौधे का तना का विकास होता है। साथ ही साथ कहा जाए तो पौधे का एक तरह से विकसित होना भी ऑक्सीन का काम होता है। पौधे में एक तरह से कहा जाए तो जो खरपतवार होता है उसको मारकर हटा देता है। कोई व्यक्ति सड़क पर चलते समय दृष्टि समायोजित की प्रक्रिया कैसे करता है, ये क्वेश्चन आए हैं। यहाँ तक देखिए, लैंगिक प्रजनन के 2 प्रकार समझाइए। ये सब हमारा क्वेश्चन न्यूरॉन या तंत्रिका के संबंध में हम सुबह में तंत्रिका तंत्र पढ़ाए थे जी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कहा जाए तो वंशागति संबंध में 2 जीनोटाइप का भी आया संकरण। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊँट में अत्यधिक जल हानि सहने की क्षमता और लाल रक्त कोशिकाओं के आकार के बीच का संबंध बताइए। घोड़े के विकास को उनके पाद अंगुलियों में विशेषता किस पर बदली। और यहाँ पर आपका यूट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन चक्र बाधित होने पर कौन सा पर्यावरण समस्या उत्पन्न होगी। और यहाँ जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। और भी यहाँ पर आपका दिया है सबसे मस्त कि आपको नीचे दिए गए यहाँ पर आपको मनुष्य के नेत्र गोलक यानी चित्र बनाना था, और अथवा या तो कुछ प्राणी को इसका माइटोसिस को दिखाना था। और उसके बाद ये सब आपके जो प्रश्न है देख सकते हैं, सभी आपको देखिए ध्यान से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और फिजिकल साइंस का जो भी एक तरह से कहा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैनल पर छोड़ दिया गया, जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे।